अगर हम आजकल के इन VFX वाले जोकर हॉरर विलन्स को साइड कर दें तो इंडिया ने हमें एक से एक आइकॉनिक हॉरर विलन्स दिए हैं। कुछ दिखने में स्केरी, कुछ मोरली स्केरी, कुछ साइकोलॉजिकली स्केरी और कुछ हर तरीके से स्केरी। तो आज हम इस वीडियो में उन्हीं हॉरर विलन्स की बात करेंगे। तो चलिए पता करते हैं टॉप 10 हॉरर विलन्स ऑफ इंडियन सिनेमा। नंबर 10 पे जो हमारे पास हॉरर विलन आता है वो है कालो मूवी से कालो। कालो मूवी में जो चुड़ैल दिखाई गई है वो रियल इंडियन फोकलोर से इंस्पायर्ड है। कालो इज वन ऑफ द फ्यू प्योर क्रिएचर स्टाइल हॉरर विलन इन इंडियन सिनेमा। और अगर हम फिजिकलिटी की बात कर ही रहे हैं तो जिस तरीके से पूरी मूवी में कालो को प्रेजेंट कराया गया है, उसके लंबे लंबे बाल, वो हॉलो आइज और वो पूरा कॉस्ट्यूम बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग लगता है। वो कालो के फियर को और ज़्यादा ऊपर ले जाकर रख देता है। और एक चीज़ जो कालो को बाकी हॉरर विलन से अलग बनाती है वो है कालो किसी को भी पोजेस नहीं करती है, किसी इंसान या किसी चीज़ को पोजेस नहीं करती है। वो खुद फिजिकली हंट करती है लोगों को, वो आपको खुद ढूंढ के मारेगी। और यही चीज़ मूवी में इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट करी गई है। वो जो सर्वाइवल दिखाया गया है लोगों का, वो आपको भी एक सर्वाइवर की तरह महसूस कराता है। आप भी उस डेजर्ट में फंसे हुए हो उन लोगों के साथ। उसकी लोगों को मारने की तड़प भी एक पर्पस सर्व करती है, जिससे वो इमॉर्टैलिटी गेन करना चाहती है। स्पेशली वो छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाती है, जो कि इस कैरेक्टर को और भी ज़्यादा टेरिफाइंग बना देता है। जो मूवी आपको दिन की सेटिंग के साथ भी इतना ज़्यादा फियर महसूस करा दे, उसका लिस्ट में होना तो लाजमी था। और अगर इस मूवी का प्लॉट और इसकी कैरेक्टर राइटिंग बेटर होती कालो को और ज़्यादा बैकअप देने के लिए, तो ये विलन हमारी लिस्ट में और भी ज़्यादा ऊपर जगह बना लेता। नंबर 9 पे हमारे पास स्त्री दूसरे हॉरर कॉमेडी विलन से बिल्कुल अटकर निकल कर आती है। स्त्री एक रियल हॉरिफाइंग विलन की तरह निकल कर आती है। वो इस वजह से क्योंकि स्त्री जो है वो रियल लाइफ अर्बन लेजेंड पे बेस है। 1990s में कर्नाटका के एक गांव में नालेबा लिखा जाता था। नालेबा का मतलब है कम टुमारो। और यही चीज़ स्त्री को काफ़ी ज़्यादा कल्चरली हॉरिफाइंग डरावना विलन बना के छोड़ देती है। मूवी में स्त्री को बहुत ज़्यादा कम दिखाया गया है, लेकिन जितना दिखाया गया है उतना काफ़ी है। ज़्यादा स्त्री को सुनाया गया है और सुनाना ही काफ़ी ज़्यादा हॉरिफाइंग डरावना एक्सपीरियंस देता है। क्योंकि हॉरर मूवीज़ में एक फिलॉसफी बहुत ज़्यादा चलती है, लेस इज़ मोर। जितना कम दिखाओगे उतना ज़्यादा डर लगेगा। और ये एक काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालती है देखने वालों पे। स्त्री एक हॉरर कॉमेडी मूवी होने के बावजूद अपना जो हॉरर का एसेंस था, अपनी जो हॉरर की थीम थी, उसको कभी भी पीछे नहीं छोड़ती है। उसको हमेशा अपने साथ लेकर चलती है। कॉमेडी तो अपने साथ लेकर चलती है, लेकिन इसके साथ साथ हॉरर को भी हमेशा प्रायोरिटी दी जाती है। इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा बैलेंस मूवी निकल कर आती है। पिछले 10 सालों में हमें किसी भी हॉरर विलन का इतना ज़्यादा कल्चरली इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है जितना स्त्री का देखने को मिला है। आपने कोई भी ऐसा डायलॉग किसी विलन का आज तक नहीं सुना होगा जो आप स्त्री मूवी में सुनते हो ना, ओ स्त्री कलाना। तो ये स्त्री का इम्पैक्ट आजकल सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है। अब नंबर 8 पे हमारे पास आता है पशुपति का कैरेक्टर अरुंधति मूवी से। मेरे मोमबत्ती। वैसे तो ये डायलॉग ही काफ़ी है इस विलन को हमारी लिस्ट में लाने के लिए, बट ऊपर से सोनू सूद ने जिस तरीके से पशुपति के कैरेक्टर को निभाया है, वो डायलॉग डिलीवरी और वो हॉरिफाइंग मोमेंट्स इस कैरेक्टर को बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक बना के छोड़ देते हैं। और एक चीज़ जो इस कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग बनाती है वो चीज़ है सोनू सूद का कैरेक्टर मरने से पहले जब वो अपनी ह्यूमन फॉर्म में था, तब भी वो उतना ही एविल था। लोगों को टॉर्चर करना, ब्लैक मैजिक करना और उसका ऑब्सेशन अरुंधति के साथ। मरने के बाद भी सदियों तक उसका वो ऑब्सेशन अरुंधति के साथ बिल्कुल भी कम नहीं होता है। ये चीज़ इसको ह्यूमनली बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग बना के रख देती है। और स्पिरिचुअली तो वो टेरिफाइंग था ही था, अपने जादू टोने और मंत्र और रिचुअल्स की वजह से। ये दोनों चीज़ें कंबाइन करने के बाद सोनू सूद का कैरेक्टर स्पिरिचुअली, ह्यूमनली और मोरली हर तरीके से ईविल था। वो पैदा ही ईविल हुआ था। नंबर 7 पे हमारे पास हस्तर, एक माइथोलॉजिकल बीइंग, एक इटर्नल कर्स जो कि लालच को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। और ऊपर से हस्तर का डिज़ाइन विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल इफेक्ट, जो काबिल तारीफ डिज़ाइन और काबिल तारीफ लुक हस्तर का निकल कर आता है, वो बहुत ज़्यादा मेनेसिंग है देखने में। एंड वो जो रेड इको चैम्बर में जो हस्तर का फियर था ना, बहुत डरावना था, बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है वो। एंड पूरी मूवी में विनायक हस्तर के सोने के सिक्कों के पीछे भागता है, उससे बार बार सोने के सिक्के लेने चाहता है। एंड अंत में वही सोने के सिक्के उसे हस्तर बना देते हैं, यानी वही लालच उसे भी हस्तर बना देती है। और उसी लालच ने हस्तर को भी हस्तर बनाया था। तो इस मूवी का एंड में विलन लालच ही निकल कर आता है। इस मूवी का विलन हस्तर नहीं है, हस्तर तो बस एक माइथोलॉजिकल क्रीचर है, एक बीइंग है। लेकिन इन दी एंड इस मूवी का विलन लालच है, और लालच हम सबके अंदर है। तो इस मूवी का विलन हम सबके अंदर है। और नंबर 6 पे हमारे पास आती है मंजुलिका, जिस कैरेक्टर के नाम से एक फ्रेंचाइज सुपर डुपर हिट हो जाती है और उसकी बेकार मूवीज भी इतना ज़्यादा कलेक्शन करके देती हैं, तो आप समझ जाओ कि किस लेवल का विलन होगा वो। और ऊपर से विद्या बालन ने जो परफॉर्मेंस दी है इस मंजुलिका, वो इतनी ज़्यादा हॉरिफाइंग येट ब्यूटीफुल निकल के आती है। वो जो उनका डांस था इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल होने के बाद इतना ज़्यादा स्केरी और टेरिफाइंग लगता है। और फिर ऊपर से मंजुलिका की वो ट्रेजिक बैक स्टोरी इस कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा आइकॉनिक बना के छोड़ देती है। बट हाँ, मैं इसमें भूल भुलैया 3 वाली मंजुलिका की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए एक अलग से वर्स्ट कैटेगरी की लिस्ट बनानी पड़ेगी अगर उसको रैंक करना है तो। ओवरऑल भूल भुलैया पार्ट 1 हमें कॉमेडी और साइकोलॉजिकल हॉरर को परफेक्टली ब्लेंड करके
मोंजुलेगा के रूप में एक वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक और सक्सेसफुल विलन देने में कामयाब होती है। नंबर 5 पे है हमारे पास एक ऐसा विलन जिसका हम नाम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये मूवी हमें रियल साइकोलॉजिकल हॉरर दिखाती है। रियल द फियर ऑफ अननोन क्या होता है वो बताती है। ये मूवी और ये विलन किसी भी तरीके के दूसरे जॉनर से करप्ट नहीं है। लाइक रोमांस, एक्शन, कॉमेडी, ये हमें प्योर फुल फॉर्म में साइकोलॉजिकल हॉरर दिखाती है और हमें बताती है द फियर ऑफ अननोन क्या होता है। इस मूवी का नाम है कौन मूवी हमें रियल टेंशन फील कराती है। मूवी सिर्फ एक जगह पे बेस है और मूवी में मेजरली 3 ही कैरेक्टर पे बेस है और मूवी का जो टेंशन का माहौल है और जो इंटेंसिटी पूरी मूवी में बढ़ती जाती है। आपको खुद ऐसा फील होता है आप इस मूवी में ट्रैप हो चुके हो। और जो इस मूवी का साउंड डिज़ाइन है, ऑलमोस्ट मूवी साइलेंट चलती है, बट जो घड़ी की टिक 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 टिक, थंडरस्टॉर्म एंड जो एटमॉस्फेरिक साउंड होता है ना, उस साउंड के साथ जो राम गोपाल वर्मा ने खेला है और जो टेंशन और जो हॉरर फील कराया है वो सच में काबिल तारीफ़ है। और इसके साथ साथ इसकी जो एक्टर्स की एक्टिंग है वो इस मूवी को और ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट देती है। और ये एक लौती मूवी है इस लिस्ट में जिसके विलन का हम नाम नहीं ले सकते हैं। इसके विलन के बारे में आपको पता लगाने के लिए ये मूवी देखनी पड़ेगी, तो आज ही देखिए आप कौन। नंबर 4 पे हमारे पास प्रोफेसर अय्यर का कैरेक्टर हॉन्टेड 3D मूवी से। प्रोफेसर अय्यर का कैरेक्टर पूरे इंडियन सिनेमा की हॉरर हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट टेरिफाइंग विलन निकल कर आता है। क्यों? क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह है आरिफ ज़करिया का परफॉर्मेंस एज अय्यर। वो जो टेरर था और वो जो खौफ था, आप थ्रू आउट द मूवी उनकी एक्टिंग से, उनके एक्सप्रेशन से और उनका जो काम बिहेवियर था उससे फील कर पाते हो। अगर आप आरिफ ज़करिया को किसी अलग मूवी में, शो में या इवन रियल लाइफ में भी देखोगे तो आप उनको उस अय्यर वाले कैरेक्टर से बाहर नहीं निकल पाओगे। वो टेरर और वो डर अब वो अपने साथ लेके चलते हैं क्योंकि उन्होंने इस तरीके का आइकॉनिक परफॉर्मेंस दिया है एज अय्यर। और जो हॉन्टेड मूवी के विलन को बहुत ज़्यादा और ऊपर ले जाके रख देती है टेरर में, वो है इस मूवी का एनवायरनमेंट और साउंड डिज़ाइन। वन ऑफ द बेस्ट लिटरली। वो जो जंगल की वाइब थी और वो एंड में जिस तरीके का मेकअप करा गया था और जिस तरीके का अय्यर का खौफ दिखाया गया है पूरी मूवी में, वो बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ और हॉरिफाइंग फील देता है। इसी वजह से ये हमारी लिस्ट पे इतनी ऊपर आके रैंक करती है। और इसकी एक खास वजह ये भी है क्योंकि मुझे हॉन्टेड 3D बहुत पसंद है। तो आप सोच रहे होंगे कि अभी तक हमने रामजे ब्रदर्स की किसी भी मूवी का नाम क्यों नहीं लिया, क्योंकि उनकी मूवीज़ का नाम टॉप 3 में डिजर्व करता है। खैर, मैं सारी मूवी तो इस लिस्ट में नहीं रख सकता हूँ क्योंकि वरना पूरी लिस्ट उनकी मूवी से हो जाती। बट हाँ, मैंने एक मूवी का विलन चूज़ करा है, वो है सामरी का कैरेक्टर पुराना मंदिर से। इसकी वजह यह है क्योंकि सामरी का कैरेक्टर 90s के टाइम पे पूरे हॉरर जॉनर का फेस बन चुका था और यही मूवी और यही वो विलन था जिसने रामजे ब्रदर्स को वो पॉपुलैरिटी और फेम दिया, वो पहचान दिया जिससे वो रामजे ब्रदर्स बने और जिस वजह से उन्होंने हमें आगे जाके वीराना और तहखाना जैसी मूवीज़ दी, एक से एक आइकॉनिक। अगर ये मूवी वो नींव नहीं डालती, वो पॉपुलैरिटी नहीं देती, तो हमें वैसी मूवीज़ देखने को नहीं मिलती और हमें और भी ज़्यादा आइकॉनिक कैरेक्टर्स देखने को नहीं मिलते। खैर, अब बात करते हैं सामरी की। आखिर क्या चीज़ सामरी को इतना ज़्यादा आइकॉनिक, डरावना और हॉरिफाइंग बनाता है? उसका लुक तो था ही। 1984 के हिसाब से वो प्रोस्थेटिक्स और मेकअप एक अलग ही जादू कर देते हैं। आप कह सकते हो कि सामरी ने उस टाइम की जनरेशन की लोगों की नींद हराम कर दी थी, उनकी नींद छीन ली थी। इतना ज़्यादा टेरिफाइंग लुक दिया था रामजे ब्रदर्स ने सामरी को। और एक चीज़ और जो सामरी को बहुत ज़्यादा डरावना और खौफनाक बनाता है वो है उसकी लोर। सामरी एक एंशियंट डिमोनिक बीइंग है जिसको रिजरेक्ट करा गया था एक रॉयल फैमिली को तबाह करने के लिए। यही चीज़ सामरी का टेरर बहुत अच्छी तरीके से मूवी में दिखाया गया है। जिस तरीके से सामरी के कैरेक्टर को उस लुक के साथ वो डीप वॉइस दी गई है, वो उस कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा आइकॉनिक बना देती है। और ऊपर से आपको पता है रामजे ब्रदर्स के हॉरर विलन की खासियत होती है उनका घिनौना बना। वो जिस तरीके से बहुत ज़्यादा क्रीपी और डिस्टर्बिंग लगते हैं, तो यही चीज़ सामरी को हमारी लिस्ट में टॉप 3 पे लाके खड़ा कर देती है। अब हम बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 पे है हमारे पास लीजा कैरेक्टर 1920 से। 1920 वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मूवी है विक्रम भट्ट की फिल्मोग्राफी से, जो ऑलरेडी इतनी गोटेड मूवी से भरी हुई है। तो ये मूवी इतनी ज़्यादा डरावनी क्यों बनी? वो बनी लीजा की वजह से। लीजा का जो कैरेक्टर था, लीजा का जो भूत था, बहुत ज़्यादा डरावना, और उसको डरावना बनाया लीजा की एक्ट्रेस की एक्टिंग ने। वो जो थी ना मेनेसिंग एक्टिंग, वो फिजिकलिटी, वो बॉडी की लैंग्वेज, वो बॉडी की एक्टिंग, वो लगता ही नहीं है वो कि एक्टिंग कर रही है, वो ऐसा लगता है कि वो सच में पोजेस्ड हो चुकी है। वो ये वही एक्टिंग है जो आपको रातों में डराएगी, आपको हॉन्ट करेगी, आपको सोने में तकलीफ देगी। और ये एक्टिंग और ज़्यादा डरावनी इस वजह से लगती है, जब आपने लीजा को पोजेस होने से पहले देखा था वो इतना इनोसेंस, इतना चाइल्ड लाइक कैरेक्टर था, और जब वो पोजेस होने के बाद वो जो मेनेसिंग एक्टिंग प्ले करती है ना, इसी वजह से आप लीजा से और ज़्यादा सिंपैथी फील करते हो। और यही कॉन्ट्रास्ट मूवी में काफ़ी ज़्यादा निकल कर आता है, मूवी में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरती से दिखता है। और अगर हम खूबसूरती की बात करें तो मूवी की वाइब, मूवी का वो जो विंटेज लुक था, बहुत खूबसूरत मूवी का लुक है। और जो विक्रम भट्ट ने जो लोकेशन पे शूट कराया ना जाकर, वो सच में काबिल तारीफ़ है। आई थिंक हॉरर के मामले में, लुकिंग के मामले में ये मेरी फेवरेट मूवी है। और अगर मैं बात करूँ कुछ सीन की, तो वो बिल्ली खाने वाला सीन, वो सीन इतना डिस्टर्बिंग सीन है कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। वो आज तक मुझे डराता है, मुझे हॉन्ट करता है।
लीजा और वो दीवार पे उल्टे चलने वाला सीन, वो लोगों को आज तक डराता है। वो लोगों का नाइटमेयर है, बुरा सपना है लोगों का। लोगों की नींद में वो सीन आता है, लोग उससे डरते हैं। वो इतना डरावना सीन है। इन्हीं डरावने सीन्स और इसी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से लीज़ा को नंबर 2 पे होना तो बनता ही था ना। तो अब आ चुके हैं हम नंबर 1 पे, और फाइनली नंबर 1 पे हमारे पास है मराठी सिनेमा से तात्या बिच्चू। जी हाँ, एक ऐसा कैरेक्टर जिसने 90s से लेकर अभी तक लोगों को दहशत का नाम सिखाया है। लोगों को पता है कि दहशत क्या होती है। जो भी 90s और 80s के किड्स हैं उनको पता है कि तात्या बिच्चू का टेरर किस लेवल का है। तो आखिर ऐसी क्या चीज़ें हैं जो तात्या बिच्चू को इतना ज़्यादा स्केरी बनाती हैं? सबसे पहली बात तो उसका अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर और उसके वन लाइनर्स। जब भी वो किसी को मारता था उससे पहले वो एक ऐसी आइकॉनिक लाइन डिलीवर करके जाता था जिसने उसके कैरेक्टर को बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक बना दिया। और ऊपर से डॉल्स तो बहुत ज़्यादा मेनेसिंग होती हैं। जब भी आप तात्या बिच्चू के कैरेक्टर को देखते हो और उसके बाद अगर आपने अपने घर में किसी भी डॉल या फिर किसी भी ऐसे फिगर को देखा तो आपको वो टेरर फील होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल हो जाता है। क्योंकि ऐसा हमारे इंडियन कल्चर में माना भी जाता है कि जो आत्माएं होती हैं वो डॉल्स को और इन टाइप की चीज़ों को पोजेस कर लेती हैं। तो ये चीज़ तात्या बिच्चू के फियर को बहुत ज़्यादा रिलेटेबल बना देता है। तो तात्या बिच्चू आखिर बना कैसे? वो भी एक इंसान था, बट मरने से पहले वो अपनी सोल एक डॉल के अंदर डाल देता है। और सपाट लैला पार्ट 1 में हमें, जो कि 1993 में आई थी, वही डॉल देखने को मिलती है और हमें तात्या बिच्चू का टेरर देखने को मिलता है। मूवी के एंड में उस डॉल को तो तबाह कर दिया जाता है और दूसरे पार्ट में तात्या बिच्चू दोबारा से देखने को मिलता है। और अभी एक और अपकमिंग मूवी तात्या बिच्चू की डेवलपमेंट में, तो इससे हमें पता चलता है कि तात्या बिच्चू कभी भी ख़त्म नहीं होगा। वो कैरेक्टर अमर है और वो इसीलिए इंडिया का सबसे ज़्यादा आइकॉनिक और लेजेंडरी कैरेक्टर है हॉरर सिनेमा में। खैर, ये तो थी हमारी लिस्ट टॉप 10 हॉरर विलन्स ऑफ इंडियन सिनेमा की। बट अगर आपकी लिस्ट कुछ अलग है या फिर आप किसी बात से एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो, वो सब आप कमेंट में बता सकते हो। बाकी आप इस लिस्ट में से आप अपनी फेवरेट मूवी बता सकते हो और कौन सा विलन आपको सबसे ज़्यादा पसंद है और कौन सा विलन आपके लिए सबसे ज़्यादा खौफनाक है, ये भी आप बता सकते हो। इसके अलावा बाकी लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर ही देना अगर आपको वीडियो पसंद आई हो। और इसके अलावा अगर आप हॉरर शोज़ का डाउनफॉल देखना चाहते हो इंडिया में तो आप ये देख सकते हो, और अगर आप हॉरर मूवीज़ का डाउनफॉल देखना चाहते हो इंडिया में तो आप ये देख सकते हो। गेस आई विल सी यू एट द मूवीज़।